कि पंडित जी को छोड़ करके पिछले 10-12 सालों में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, किसी और जाति के, हिंदू धर्म में किसी और जाति को टारगेट किया गया। जिसने ये पेपर लिखा है, मैं मांग करना चाहता हूं कि पेपर लिखने वाली की जाति को सार्वजनिक किया जाए और उसका चेहरा सार्वजनिक किया जाए। नहीं, गलती से नहीं हुआ, ये प्रायोजित था। मुंह पे कालिक पोतना, उसके बाद रुमाल से पोंछ देना। ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादियों ने किया शुरू से। पंडित जनेश्वर मिश्रा कोई यादव नहीं थे। भगवान परशुराम जी के नाम का जयंती का छुट्टी जारी कर दिया 2012 से 17 तक। ब्रजेश पाठक जी को खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकार। यह कलंक उन भाजपाई ब्राह्मणों के सर पर है जो 1000 बार लात खाते हैं लेकिन भाजपा का तलवा चाटते हैं। उनको मोदी और योगी जी चाहिए। पूरे भारतीय जनता पार्टी और घोर ब्राह्मण विरोधी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार का विरोध आज भी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी, कोई ब्राह्मण संगठन कोई कड़ा टिप्पणी किया है? ब्राह्मण समाज देश का नीति निर्धारक होता है। ब्राह्मण समाज का वो हिस्सा होता है जो सबको समेट करके अपने साथ लेके चलने का कुव्वत रखता है। योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान परशुराम जी की छुट्टी को निरस्त क्यों किया? पंडित हरिशंकर तिवारी जी के चबूतरे को बुलडोजर से बुलडोजर क्यों किया? दलालों और गुलामों के लिए कोई अस्तर नहीं होता, मर्यादा नहीं होता। ये जो दिन हम देख रहे हैं वो भाजपाई ब्राह्मण गुलामों के लिए देख रहे हैं, जिनका कोई अस्तर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं है। 100 जूता खाएंगे, घुस के तमाशा देखेंगे। ये है भाजपाई ब्राह्मणों का समाज। यही भाजपाई ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण होकर के दूसरे दल के ब्राह्मण को गाली देने से कतई जो है चूकता नहीं है, जबकि कोई ठाकुर दूसरे ठाकुर को कभी गाली देते हुए आप नहीं देखेंगे। ब्राह्मण जो भाजपाई ब्राह्मण है वो ये नैरेटिव सेट करता है कि हम लोग तो भाजपा के साथ खड़े हैं, ये दूसरा जो ब्राह्मण है ये जनवादी ताकत कैसे बन जाएगा, इसको भी गुलाम बनाना है, तो इसको गाली दो, इसको जलील करो, इसको हमला करो। भाजपाई ब्राह्मणों से कहना चाहता हूं कि अगर असली माँ के दूध के हो, असली बाप के हो, तो सरकार को दरकिनार करके अपने स्वाभिमान, सम्मान और ब्राह्मण अस्तित्व के लिए चलो सड़कों पे खड़े हो जाओ और कहो कि उस व्यक्ति को जो पेपर लिखने वाला है उसको जेल होनी चाहिए और उसका चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश के चौराहों पर लटकाना चाहिए, जिसने ब्राह्मण जाति को कलंकित करने का काम किया। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर चल रही है। यूपीएसआई की कल परीक्षा थी 14 मार्च को, और उसमें एक सवाल आया कि अवसर के हिसाब से बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। उसमें 4 ऑप्शन थे। एक था पंडित, एक था सदाचारी, अवसरवादी और निष्कपट। इस मामले के बाद से सोशल मीडिया पर उस पेपर का जो हिस्सा था सवाल का वायरल होने लगा और ये कहा जाने लगा कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इस पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया है और मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जांच होगी, कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस तरह का जो हुआ है आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी समाज, किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय के खिलाफ इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एक समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। वो भी उसी समाज से आते हैं जिसका एक ऑप्शन में नाम था पंडित। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या पंडित समाज, ब्राह्मण समाज अवसरवादी होता है, जो आज परीक्षा में ये पूछा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सवाल आया है, क्या सच में ऐसा है कि पंडित जी जो लोग होते हैं, आप लोग अवसरवादी होते हैं? देखिए, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये पिछले 10 सालों से योगी आदित्यनाथ को समर्थन देने वाला भाजपाई ब्राह्मणों के जो समर्पण का भाव है उसका देन है। योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की भाजपा ब्राह्मण विरोधी मानसिकता के बल पर ही यहाँ बनी है और यहाँ खड़ी है। ये कोई नई बात थोड़ो नहीं है। अभी एक फिल्म बनी थी, सेंसर बोर्ड ने भी पास किया था, घूसखोर पंडित। लगातार अखिलेश यादव जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हैं वर्तमान सरकार पर, उसके ऊपर कि हाथा नहीं भाता। मैं बनारस वाले मिश्रा जी, मेरे ऊपर सरकार के संगठन के लोगों का हमला हुआ, मुझे जेल भेजा गया। मुझे एक बार नहीं 2 बार जेल भेजा गया। ब्राह्मण समाज देश का नीति निर्धारक होता है। ब्राह्मण समाज का वो हिस्सा होता है जो सबको समेट करके अपने साथ लेके चलने का कुव्वत रखता है। सबको एक समान अधिकार देने की बात करने वाला ब्राह्मण समाज होता है। हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं
कि पंडित जी को छोड़ करके पिछले 10-12 सालों में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, किसी और जाति के, हिंदू धर्म में किसी और जाति को टारगेट किया गया? ये वही योगी आदित्यनाथ जी आज सफाई दे रहे हैं जो मात्र 2, 4, 5, 10 विधायक जब बैठक करते हैं भाजपा के ब्राह्मण विधायक, तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है। तो यह जो दिन देखना पड़ रहा है, यह जो जलालत झेलनी पड़ रही है, वो हम जैसे ब्राह्मणों की वजह से नहीं झेलनी पड़ रही है। हम लोगों को यह दिन नहीं देखना पड़ रहा। यह कलंक उन भाजपाई ब्राह्मणों के सर पर है जो 1000 बार लात खाते हैं लेकिन भाजपा का तलवा चाटते हैं। उनको मोदी और योगी जी चाहिए। अरे ठीक है, राजनीतिक समर्थन अलग होता है। अखिलेश यादव जी का भी विरोध हुआ ब्राह्मण समाज के द्वारा, मुलायम सिंह यादव जी का भी विरोध हुआ, बहन मायावती जी का विरोध हुआ, कांग्रेस पार्टी का विरोध हुआ पूरे देश में ब्राह्मण समाज के द्वारा। लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी और घोर ब्राह्मण विरोधी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार का विरोध आज भी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी कोई ब्राह्मण संगठन कोई कड़ा टिप्पणी किया है? ब्रजेश पाठक तो बोल रहे हैं ना कि आप चले आते हैं हमारे पास और बार बार ये जब भी कोई ब्राह्मणों पर हमला होता है या अपमानजनक टिप्पणी होती है तो आप हमसे सवाल पूछते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं उन भाजपाई ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं कि जब तुम शंकराचार्य के नहीं हुए, वही ब्राह्मण शंकराचार्य, तुमने ठाकुरवाद के नाम पर हमेशा अपना सर झुकाया। ब्रजेश पाठक जी को खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। तो ये योगी आदित्यनाथ के विचारधारा से प्रभावित सवाल था जो एसआई परीक्षा में ये सवाल से हो गया। वो तो सरकार के नहीं, गलती से नहीं हुआ, ये प्रायोजित था। मुंह पे कालिक पोतना, उसके बाद रुमाल से पोंछ देना। मुंह पर एक बार कालिक पोत देना, उसके बाद रुमाल से वो पूछना। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान परशुराम जी की छुट्टी को निरस्त क्यों किया? पंडित हरिशंकर तिवारी जी के चबूतरे को बुलडोजर क्यों किया? तमाम जो ब्राह्मण विधायक, एमपी, एमएलए पूर्व हैं वो जेल में बंद हैं, उनको छुड़ाने का प्रयास क्यों नहीं किया जबकि अपने बिरादरी के लोगों को किया? देखिए, कड़ी दर कड़ी जुड़ता चला जा रहा है योगी आदित्यनाथ के ब्राह्मण विरोधी मानसिकता का। कड़ी दर कड़ी जुड़ भी रहा है, फिर भी तो ब्राह्मण समाज उधर ही लगा हुआ है, कह रहे कि हमारे नेता योगी आदित्यनाथ है, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दलालों और गुलामों के लिए कोई स्तर नहीं होता है, मर्यादा नहीं होता। ये जो दिन हम देख रहे हैं वो भाजपाई ब्राह्मण गुलामों के लिए देख रहे हैं जिनका कोई स्तर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं है। एक कहावत है, 100 जूता खाएंगे घुस के तमाशा देखेंगे। ये है भाजपाई ब्राह्मणों का समाज। यही भाजपाई ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण होकर के दूसरे दल के ब्राह्मण को गाली देने से कतई जो है चूकता नहीं है। जबकि कोई ठाकुर दूसरे ठाकुर को कभी गाली देते हुए आप नहीं देखेंगे। कोई पिछड़ा भाजपाई पिछड़े को किसी दूसरे दल के पिछड़े को गाली देते हुए आप नहीं देखेंगे। लेकिन ब्राह्मण है इसमें नंबर 1 है। ब्राह्मण का कोई लेना देना उस मुद्दे से नहीं है, लेकिन वो गाली देगा क्योंकि ब्राह्मण जो भाजपाई ब्राह्मण है वो ये नैरेटिव सेट करता है कि हम लोग तो भाजपा के साथ खड़े हैं, ये दूसरा जो ब्राह्मण है ये जनवादी ताकत कैसे बन जाएगा, इसको भी गुलाम बनाना है, तो इसको गाली दो, इसको जलील करो, इसको हमला करो। तो ये भाजपाई ब्राह्मणों का देन था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने पेपर सेट किया हो जो है पीडीए? बहुत सही बात आपने कहा, आपने बहुत सही बात। नहीं, देखिए वो पीडीए का नहीं है, वो हम जिसने ये पेपर लिखा है, मैं मांग करना चाहता हूं कि पेपर लिखने वाली की जाति को सार्वजनिक किया जाए और उसका चेहरा सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि इतने उच्च स्तर पर बैठ करके जो व्यक्ति यह पेपर लिख रहा है, क्या वो जातिवादी मानसिकता से इतना ग्रसित है या ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से इतना ग्रसित है या सरकार से कुछ इनाम पाने की लालच में था कि उसको सस्ता सुविस्ता जो है ब्राह्मण जाति मिल गया, अब उसी को बदनाम करना है, उसी के खिलाफ लिखना है और उसी को एकदम नीचे झुका देना है। ये योगी आदित्यनाथ की देन है, ये भाजपाई ब्राह्मणों की देन है। और मैं भाजपाई ब्राह्मणों से कहना चाहता हूं कि अगर असली माँ के दूध के हो, असली बाप के हो,
तो सरकार को दरकिनार करके अपने स्वाभिमान सम्मान और ब्राह्मण अस्तित्व के लिए चलो सड़कों पे खड़े हो जाओ और कहो कि उस व्यक्ति को जो पेपर लिखने वाला है उसको जेल होनी चाहिए और उसका चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश के चौराहों पर लटकाना चाहिए, जिसने ब्राह्मण जाति को कलंकित करने का काम किया। एक आखिरी सवाल, तो फिर ब्राह्मणों का सम्मान कौन करेगा? कौन नेता आ गया? अरे ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादियों ने किया शुरू से। पंडित जनेश्वर मिश्रा कोई यादव नहीं थे, वो जनरल कैटेगरी सवर्ण नेता थे। बना दिया अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क जा करके देखो लखनऊ में। भगवान परशुराम जी के नाम का जयंती का छुट्टी जारी कर दिया 2012 से 17 तक। योगी आदित्यनाथ ने खारिज कर दिया, ताला लगवा दिया पंडित जनेश्वर मिश्र के पार्क पर। तो ये क्या मानसिकता है? तो गुलाम बनोगे तो जूता खाओगे भाजपाई ब्राह्मणों। मिश्रा जी, और तुम्हारा सबसे ज्यादा दुर्दिन आने वाला है जब ये इतिहास गवाह है, जब ब्राह्मण भाजपा के दरवाजे पर अपना सर झुकाया है, उसका सर स्वाभिमान से कभी नहीं उठा, उसका सर काट दिया गया सरकारों के तरफ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी से। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।